ऐसे कई व्यक्ति और वेदों के जानकार हैं जो हिंदू धर्म को सनातन धर्म से अलग मानते हैं। सनातन का अर्थ है शाश्वत या हमेशा बना रहने वाला, या यूं कहे कि जिसका न आदि है और न ही अंत। अन्य शब्दों में कहे तो वह प्रत्येक व्यक्ति जो सिंधु से समुद्र तक फैली मातृभूमि को साधिकार अपनी पितृभूमि एवं पुण्य भूमि मानता है, वह हिंदू है। अभी भारत में कई मंच से सनातनी और हिंदू राष्ट्र की आवाज़ उठ रही है। इस आवाज़ को अलग अलग लोग अलग अलग मायने से देख रहे हैं। कई इसे 2024 के लिए पॉलिटिकल स्टंट के नज़रिए से देखते हैं। जैसे 10 साल पहले राम मंदिर एक मुद्दा था। राम मंदिर से पूरे भारत को तो फायदा नहीं पहुंचा, हाँ, पर जहां राम मंदिर है वहां के लोगों को फायदा अवश्य पहुंचा। एक तरफ विपक्ष एकजुट हो रहा है और दूसरी तरफ कई दिनों से चर्चा में रहे बागेश्वर वाले बाबा, जिन पर अनगिनत आरोप लगे, यहाँ पर सत्ता पार्टी के सांसद और विधायकों का तांता लगा हुआ है। 2024 में माहौल जो बनाना है, ऐसा आरोप विपक्ष के लोग लगा रहे हैं। कई ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अपनी भूल को सुधारने के लिए तैयार बैठे हैं। सनातन की परिभाषा कई यह कहकर देते हैं कि जो पुरातन है वही सनातन है। यह पुराना है इसलिए यह सनातन है। यह 100% सत्य है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। आज जो पुराना है वह एक दिन नया होगा, यानी एक दिन उसकी भी उत्पत्ति हुई होगी, शुरुआत हुई होगी। एक ऐसे भी धारणा है कि जो पुराना है वह समय आने पर समाप्त हो जाता है, तो क्या सनातन धर्म भी समाप्त हो जाएगा? ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा भागवत में लिखा है। श्रीमद् भागवत गीता के 24वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छेदयो अयम दाह्यो अयम मक्लेदयो अशुद्ध एवच नित्य सर्वगत स्थानुरचलोयम सनातन। जिसका अर्थ है, हे अर्जुन, जो भेदा नहीं जाता, जलाया नहीं जाता, जो न भीगता है और न सूखता है, जो स्थान नहीं बदलता, आखिर वह कौन है? ऐसे रहस्यमय और सात्विक गुण जो केवल परमात्मा में ही होते हैं, जो सत्ता इन देवीय गुणों से परिपूर्ण हो, वही सनातन कहलाने के योग्य है। अर्थात ईश्वर ही सनातन है। ईश्वर जो न तो कभी नया और न ही पुराना होगा, इसका न तो शुरुआत है न ही इसका अंत है, इसलिए ईश्वर को सनातन कहा गया है। और अभी जो लोग सनातनी चिल्लाते फिर रहे हैं, अपनी अस्तित्व का डेफिनेशन देकर कहते हैं कि हम सनातनी हैं, सनातन धर्म के अनुयायी हैं, उन्हें यह समझना पड़ेगा कि वे सनातनी तब बनेंगे जब ऐसी दैवीय गुण उनके अंदर आ जाएगा। भगवान विष्णु सनातन है, कल की अवतार सनातन है। कबीर दास जी कहते हैं, अब मन उल्टी सनातन मुआ, तब हम जानो जीवन मुआ। जिसका मतलब होता है कि जब कोई ध्यान के उच्चतम अवस्था में पहुंच जाता है, ईश्वर से एकाकार होकर उसमें विलय हो जाता है, ईश्वर का रूप हो जाता है, वह सनातन है। यह हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। कोई अपने कोरे भाषणों से, शब्दों से सनातनी नहीं हो जाता है। दिव्य दृष्टि वाले संत महापुरुष ही सनातनी हैं। सबसे बड़ा मार्ग सत्य है। सत्य के मार्ग पर आ जाने में ही सबकी भलाई है। भगवान विष्णु के 10वें अवतार, कल की अवतार, जो भी पूरे विश्व में यही समझा रहे हैं। उनका कहना है कि जो सत्य के मार्ग पर नहीं आएगा, उसे अनंत योनियों में भटकने के लिए तैयार रहे। प्रलयकाल के अंधकार में अगर भटकना नहीं चाहते हो तो अभी से ईश्वर की प्रार्थना प्रारंभ कर दो। कलयुग के अंत समय में कई प्रलय देखने को मिलने वाले हैं, इसलिए सदा सत्य के मार्ग पर चलो। धन्यवाद।